आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। मिलती है मुनि संग की संगत कभी कभी, छवि है इनकी ऐसी शशि भी आते शर्माए, छवि है इनकी ऐसी शशि भी आते शर्माए, पर्वत से ऊंचे है सागर से भी गहरा, ऐसी ज्ञान गंगा की बहती है कभी कभी, ऐसी ज्ञान गंगा की बहती है कभी कभी, मिलती है मुनि संग की संगत कभी कभी। बंधुओं, कल पूज्य गुरुदेव का आपकी इस धर्म नगरी में पूज्य गुरुदेव की आगमनी और इससे भी अच्छा पुण्य अवसर कल पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आपको विधान करने का अवसर मिलेगा। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि विधान तो सब करते हैं, लेकिन गुरुओं के सानिध्य में अगर हमें विधान करने का ये परम सौभाग्य आप सभी के बीच में है, इसलिए आप इस सौभाग्य को का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अपने जीवन में और ज्यादा पुण्य अर्जन कर सकते हैं। तो कल सभी को, कल और परसों 2 दिन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आपको यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से संगीतकार के साथ, पंडित जी के साथ, गुरुदेव के साथ आपको इस विधान करने का अवसर है। इसलिए सभी ज्यादा से ज्यादा इसमें आए और इस पुण्य अर्जन करके समय अपनी पहले तो हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। महानुभाव, जब हम ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो जब श्रावक के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय श्रावक के गुण आते हैं, श्रावक की क्रियाएं आती हैं। तो श्रावक की कितनी क्रियाएं हैं? 53 क्रियाएं। कितनी हैं? 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक है और क्रियाएं 53 हैं। 8 मूल गुण हैं, लेकिन श्रावक के गुण कितने हैं? तो 70 गुण हैं। कितने गुण हैं? 70 गुण श्रावक के होते हैं। उसमें एक सप्त व्यसन का त्याग भी आता है। क्या आता है? सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन मतलब बताइए? जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, शिकार करना, परस्त्रीगमन आदि आदि जो होते हैं सप्त व्यसन में आते हैं। उन सप्त व्यसन में आता है जुआ खेलना। जुआ खेलना मतलब जहां पर हार जीत का वर्णन होता है उसको जुआ कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही हार जीत हो, हर चीज में हार जीत होती है। आज मंदिरों में, पूजा घर में, अन्य जगह पर लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? तरह तरह की चीज डालते हैं और उसमें से एक को दे दिया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। जुआ खेलना मतलब ताश खेलना ही जुआ नहीं है, बल्कि जो आज के जमाने में आप कोई सामान रख लेते हो, उसको भी इधर उधर कर रहे हो, तो ये भी जुआ है। पहले के जमाने में इंसान, जैन धर्म का व्यक्ति प्याज का त्यागी होता था। प्याज समझते हैं आप लोग?
प्याज का त्यागी होता था लेकिन ब्याज खाता था। इंसान जैन धर्म का प्याज छोड़ रहा है लेकिन ब्याज खा रहा है। तो मैं कहता हूं जितना दोष प्याज खाने में है उतना ही दोष ब्याज खाने में है। आज आपको बताना चाहिए, ठीक है एक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, व्यापार है, वो अलग चीज है। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज सबको एक संकल्प कराऊंगा, ब्याज का नहीं तो घबरा जाएंगे लोग, भाई बैंक में जमा कर रहा है। आज सबसे संकल्प कराना चाहता हूं कि कम से कम 2-3 अंकों में बार्गेनिंग करना छोड़ दो। कम से कम 2-3 अंकों में बार्गेनिंग करना छोड़ दो। आप अपनी करोड़ों की, लाखों की चमचमाती गाड़ी से उतरते हो, आपका जेब में जो पर्स है वही भी 1000-2000 का है, सब कुछ आपके पास में है, लेकिन जब आप सब्जी वाले के यहां सब्जी खरीदते हो और वहां पर वह क्या करता है, आपको 100 रुपए की सब्जी देता है, तो उस समय आप क्या करते, 2 नींबू दे दो, थोड़ी धनिया दे दो, थोड़ी मेथी दे दो। अरे भाई उसका क्यों जेब काट रहे हो आप? उसके पास ये तो नियम कर लो कि कम से कम हम 3 अंकों में तो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। 3 अंकों में, मतलब 3 अंक में कितने होंगे, 999 रुपए तक के, उसमें बार्गेनिंग नहीं करो, कितनी के बोलोगे आप? यदि कहीं एमआरपी 999 लिखी है तो आप कितनी बार्गेनिंग कर लोगे? 100 रुपए, 50 रुपए? 100 रुपए 50 रुपए में आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। 100 रुपए 50 पैसे में आपका बहुत कुछ नहीं घट जाएगा, लेकिन 100 रुपए 50 पैसे उस व्यक्ति को मिलेंगे तो हो सकता है कि 100 रुपए करके 5 लोग देवें तो उस बच्चे की ट्यूशन की फीस भर जाए, उसके बच्चे का लालन पोषण हो जाए। तो इतना तो संकल्प सभी को करना चाहिए कि 2-3 अंकों में बार्गेनिंग नहीं कर, इतना तो कर सकते हो। 2-3 अंकों में बार्गेनिंग करोगे तो बहुत कम पैसे वाले नहीं बन जाओगे आप। 2-3 में आप बार्गेनिंग, लेकिन होता है, आप यदि कहीं पिक्चर हॉल में जाते हो, टीवी सिनेमा में पिक्चर देखने जाते हो, वहां पर जाने के बाद में जब वहां पॉपकॉर्न लेकर आता है, समोसे लेकर आता है, तो उसी समोसे को जो बाजार में 100 रुपए का आता है, आप वहां पर अपने स्टेटस सिंबल के लिए 300 रुपए में खरीदते हो। उस समय नहीं कहते आप कि 150 में तो देना है तो लूंगा, वहां तो खाते हो और बल्कि 10-5 रुपए छोड़ के भी आ जाती हो। और नीचे जो रेडी वाले हैं, नीचे जो दुकान वाले हैं, उनके पास में जाते हो तो कहते भाई 80 रुपए का, वो कहते हैं बोले 60 में देना है तो दे। 80 रुपए का कहते हैं, वह कहता है 60 में देना है तो दे, और ले दे के 16-17 में पड़ जाता है। तुमने 10 रुपए कमाब बचा लिए तो 10 रुपए में तुम कोई बहुत बड़ा फ्लैट नहीं खरीद लोगे। आपने 10 रुपए बचा लिए तो 10 रुपए में कोई आपकी बहुत बड़ी दुकान नहीं बन जाएगी, लेकिन आपकी जो आदत है वह आदत मालूम चलती है कि तुम क्या कर रहे हो। बेचारा जो अपने हाथ से बना रहा है, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, यदि उसके पास में बहुत कुछ होता तो 100-200 रुपए की चीज वह नहीं बेचता। दूध लेने इंसान जाता है, दूध लेने जाता और 1 लीटर दूध का पैसा देता है, क्या कहता, थोड़ा और डाल दो। दूध तो छोड़ो, पानी पूरी खाने जब बाजार में इंसान जाता है तो पानी पूरी खाने के बाद क्या बोलता, थोड़ा सा पानी, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पानी और देना। प्रेम भाव में कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान की आदत है कि 100 रुपए की पानी पूरी खा लेगा और 2 रुपए का पानी फ्री चाहता है। हर जगह इंसान चाहता है कि मुझे फ्री का मिले, फ्री का मिलेगा, लेकिन फ्री का मिलने के साथ साथ में फ्री का देना भी तो चालू करो। आप जिस तरह, और आप दुनिया की तो छोड़ो, मंदिर जी में भगवान जी का निर्वाण कल्याण महोत्सव चल रहा है। प्रधान जी ने मंत्री जी ने समाज में व्यवस्था बना दी कि भाई लड्डू की व्यवस्था है और 1 लड्डू की राशि ये है, और घर से 5 लोग आ रहे हैं, 1100 रुपए की, 2100 रुपए की लड्डू की राशि है, तो एक व्यक्ति घर से लड्डू लेता है, और जब तक 5वां घर पर ना आ जाए, 5वां घर से ना आ जाए, जब तक लड्डू चढ़ाएगा नहीं, चाहे निर्णय करना भी हो जाए कि बोले हम तो परिवार के साथ चढ़ाए। अरे भाई, मंदिर जी में तो कम से कम ये भाव ना भाव कि घर से 2 लड्डू भी चढ़ जाएंगे तो पुण्य का बंद होगा। विचारनी बात है। आप घर में कोई आता है मेहमान नवाजी करने के लिए, हजारों रुपए के ड्राई फ्रूट ऐसे ही दे देते हो आप,
लेकिन मंदिर में जहां पर जाके आप दोगे तो उससे 4 गुना, उससे 10 गुना, उससे सैकड़ों गुना वापस आता है। वहां पर देखते हैं कई तो महानुभाव ऐसे हो गए, कई महिलाएं ऐसी हो गई जो मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने चावल की डिब्बी लेकर आते हैं, लाते ना डिब्बी, चावल की डिब्बी लेकर आते हैं। और यदि मान लो महाराज जी के कमरे में गए, महाराज जी आहार में हैं, महाराज जी शुद्धि को गए, महाराज जी कोई जिन मंदिर के दर्शन करने गए, तो उनके हिस्से के बचे हुए चावल डिब्बी में ले जाते हैं और अगले दिन फिर मंदिर ले आते हैं। ऐसा करना चाहिए कि डिब्बी में चावल कम लाओ, लेकिन पूरी डिब्बी आखिरी बेदी में अर्घम नृपामति स्वाहा होना चाहिए, क्योंकि ये आदत नहीं है। और यही आदत महत्वपूर्ण है कि डिब्बी भर के लाओ, चाहे खाली लाओ, लेकिन पूरी खाली करके जाओ। लेकिन क्या करते हैं, आप सब तो धार्मिक हो, आपकी बात नहीं है, कई जगह ऐसा हुआ करता है और कई लोगों को समझ नहीं है कि हमें करना क्या है। मालूम भी तो नहीं ना, मालूम हुए तो अगला दोबारा नहीं करेगा आदमी। तो हमेशा सभी को यही करना चाहिए कि हमेशा कम से कम 2-3 अंकों में तो 12वीं बंद कर दो। बड़े में करो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन 2-3 अंकों में तो बार्गेनिंग कर दो। किससे बचो? दूध वाले से, पेपर वाले से, क्योंकि आप छोटे सामान कहां से खरीदते हो? छोटी जगह से खरीदते हो। और वह व्यक्ति बिल्कुल नीडी है, आपके ठंड के समय में सुबह 6:30 बजे दूध लाकर दे रहा है। सोचो, 6:30 बजे दूध लाकर दे रहा है, और दूध वाला दूध लाकर ना जाए तो घर की सुस्ती नहीं भागे, चाय नहीं बनेगी। सब्जी वाला व्यक्ति कहां कहां से 5 बजे से उठकर सब्जी ला रहा है, ताजी सब्जी लेकर आ रहा है, और उसके बाद में थिएटर में 2000 रुपए खर्च करके आ रहे हैं। और नीचे उसने कहा भिंडी 80 रुपए किलो है, 50 में देना है तो दे दो। ले दे के क्या होता है, 120 रुपए में 2 किलो भिंडी घर लेके चला जाता है आदमी। अरे तुमने 20 रुपए बचा लिए तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, लेकिन उसके 20 रुपए में हो सकता है कि उसके बच्चे की पढ़ने की कॉपी रुक गई। विचारनी बात है। मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तो आपको ज्यादा भी दे दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2-3 अंकों में तो बार्गेनिंग बंद कर दो। आज परिस्थिति तो यह है, लोग जब मंदिर की गुल्लकें खुलती हैं और मंदिर की गुल्लकों में जब 2 का सिक्का निकलता है, 5 का सिक्का निकलता है, 10 का सिक्का निकलता है, तो मैं सोचता हूं हे भगवान, क्या जैन धर्म जा रहा है कि यहां पर जिन मंदिर में आज के समय में अपने 2 साल के बच्चे को लोग 100 रुपए 500 रुपए का नोट दे देते हैं, और हे परमात्मा आपके चरणों में ये 1-1 2-2 रुपए के सिक्के डाल रहे हैं। क्या कर रहे हो जैन धर्म के लोगों? अरे महीने में एक बार सीधा डाल दो ना, क्यों सिक्के डालते हो रोज? आपकी व्यवस्था नहीं है तो महीने में एक बार सीधा नोट डाल दो ना, क्यों डालते हो? और कई तो ये करते हैं कि जब शादी ब्याह में लिफाफे आते हैं ना, तो उसमें 1 रुपए का 5 रुपए का सिक्का रखता है, और निकाल के रखते हैं और मंदिर में ला के डालते हैं। क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है? तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि कम से कम सिक्के से नोट पर तो आ जाओ। 2 दिन में एक बार डालो, 3 दिन में एक बार डालो, लेकिन कम से कम नोट तो आओ, सिक्के से मत आओ। तुम सिक्के पे सिक्के डाले जाते हो, गिनने वाला सिक्के गिनते रह रहा है। तुम सिक्के पे सिक्के डाले जा रहे हो, गिनने वाला गिनते जा रहा है। हाँ, इसका मतलब नहीं कि सिक्के बनते हो। हाँ ठीक है, 500 डाला है तो चलेगा, 1100 डाला है तो चलेगा, नहीं तो वो लोग महाराज ने मना किया है तो 500 की जगह वापिस चले, बोले सिक्के महाराज ने मना किया। ये तो लोग क्या करते हैं, काम की बात कम सुनते हैं। आज के समय में इंसान काम की बात कम सुनता है, और जो बेकाम की बात है, काम की बात कम सुनता है, और जो बेकाम की बात है उसको कान लगाकर सुनता है। काम की बात कम सुनता है और जो बेकाम की बात है उसको कान लगाकर सुनता है। अर्थात मैं इनसे बात कर रहा हूं, इनको समझ में आवे ना आवे, पड़ोसी को जरूर समझ में आ जाएगी। और जो काम की बात मैं अच्छे से माइक पे बोल रहा हूं तो पड़ोसी को भी समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो उसके काम की बात है वह उसको कम सुनता है, और जो बेकाम की बात है वह कान लगा कर सुनता है। क्या कर रही है? तो बात चली थी सप्तव्यसन, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, आदि आदि जो होते सप्तव्यसन होते हैं। आप जुआ नहीं खेलते, कोई बात नहीं, लेकिन जब पिक्चर हॉल में जाकर पिक्चर देखते हो और वहां पे कैसीनो चलते हैं, जुआ आदि चलता है, उस समय आप उसको देखते हो तो ये भी आपको अनुमोदना का दोष लगता है।
आप उस समय क्या करें, पिक्चर देखना बंद नहीं कर सकते, तो कम से कम जब इस तरह का दृश्य आए तो अपनी आंखों को बंद कर लें। 1 मिनट की तो बात है। आप मदिरा पान नहीं करते, आप मांस नहीं खाते, लेकिन जब पिक्चरों में इस तरह के सीन दिखाई देते हैं उस समय कम से कम अपनी आंखों को तो बंद कर लें, अनुमोदना से तो बच जाओगे। कोई ना कोई पिक्चर में इस तरह के सीन तो दिखाए जाएंगे। और आपको पता है जीवन में मदिरा और जल दोनों को पीने की व्यवस्था अलग अलग है। जो मदिरा पान करते हैं, आप पिक्चरों में देखिए वो किस तरह से पीते हैं। पहले के जमाने में जब मदिरा पान करता था, शराब का सेवन इंसान करता था, तो बोतल को लेता था और ऐसा ऊपर मुंह करके पीता था और पानी को ग्लास में डाल के पीता था। और आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में क्या हो रहा है, बोतल को इंसान, पानी की बोतल को, अरे बोलिए ना, पानी की बोतल को मदिरा जैसा पी रहा है और मदिरा को ग्लास में डाल डाल के पी रहा है। वो सरल नहीं है। ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा पानी पीने का अवसर मिले तो सोचना कहीं ना कहीं मैं गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूं। जल को जल की भांति पियो। जानवर जो होता है ना, जानवर, कभी भी किसी जानवर को आपने ऐसे पीते नहीं देखा होगा, वह झुककर ही पीता है। चाहे उसको पानी अस्वच्छ भी मिले तो भी झुककर पीता है। झुककर पीने से यह फायदा है कि छोटे मोटे जीव भी होंगे तो भी आपको दिख जाएंगे संभवतः, लेकिन ऐसे करके पियोगे तो छोटे मोटे तो ठीक है, मोटे बड़े भी चले जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो आप देखिए, ध्यान रखिए, सप्त व्यसन का त्याग है आपका, पक्की बात है, लेकिन सप्त व्यसन त्याग की आप अनुमोदना करते हो तो भी आप पाप के भागी हो। आज बहुत सारी होटलें हैं और दिल्ली शहर में तो बड़े बड़े कार्य होते हैं तो करना पड़ता है, तो कई सारे लोग व्यक्ति वहां जाते हैं, खाते नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता में जाना पड़ता है। काहे के लिए? लिफाफा देने के लिए। काहे के लिए? लिफाफा देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अनुमोदना है। इसलिए कम से कम इतना संकल्प करो कि महाराज मैं पूर्णतः त्याग नहीं कर पा रहा हूं, तो कम से कम साल में 10 बार, 5 बार, 12 बार, 8 बार जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। इतनी अनुमोदना तो कर सकते हो, इतना तो संकल्प कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप पाप से बच जाओगे। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।